अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज से जी मैं जनरल साइंस के टॉपिक्स भी स्टार्ट कर रही हूँ। मैथ के बहुत सारे वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ भी साथ साथ चल रही है। तो उसके बाद जो किसी भी टेस्ट में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका जनरल साइंस होता है। और जितना मैथ इम्पॉर्टेंट है उतना ही आपके लिए जनरल साइंस भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे ज़ाहिर सी बात है लोगों को मैथ में प्रॉब्लम नहीं होती, तो उनके लिए ये वीडियोस हैं। और जिनको मैथ की प्रॉब्लम होती है जनरल साइंस इसलिए वो कवर कर लेते हैं, तो फिर उनके लिए मैथ के टॉपिक्स मौजूद हैं। वे टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं कुछ दो बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे इसका ज़रूर आप रिप्लाई कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि आप क्लास 8th की मैथ से दोबारा कंटिन्यू करवाएं, यानी क्लास 8 की मैथ और फिर अगेन 9th और 10th की मैथ उसको कंटिन्यू करें। तो प्लीज़ उसका भी मुझे बताइएगा कि मैं करूं स्टार्ट या ना करूं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी मेरे चैनल पे ऐड हैं। और अब जैसे कि ये हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर है जो न्यू अपॉइंट हुआ है, उसकी मैथ इतनी अच्छी नहीं है लेकिन स्कूल में उसको मैथ सब्जेक्ट दिया गया है, तो वो कैसे कवर करे। तो प्लीज़ उसको भी मद्देनज़र रख रही हूँ। और उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे और वो कह रहे हैं कि आप जो है क्लास 8 के मैथ स्टार्ट करें, ठीक है। और दूसरा जो है मैं बात करना चाहूँगी कि जो जनरल साइंस के सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो बुक्स हैं उसके आंसर्स में शेयर करूँ, लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 है, उसकी जो एक्सरसाइज होती है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, वो मैं आप लोगों के साथ आंसर्स शेयर करूं या ना करूं। तो प्लीज़ मुझे इन दोनों के आंसर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है जी। जनरल साइंस से हम स्टार्ट करें तो जनरल साइंस में सबसे पहले हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है जी सेल। अब आप सबको पता है सेल की एक हम डेफिनेशन लेते हैं कि सेल जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। मतलब ज़िंदगी का जो बेसिक चीज़ है ना वो सेल है। सेल है तो सब कुछ है, ठीक है। तो सेल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। और सेल आपके यूनिसेल्युलर्स, आपके कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर्स होते हैं यानी जिसमें एक सेल होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्युलर्स होते हैं। इसको भी हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। सेल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ सेल के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हम ये देख लेते हैं कि इसका ये सेल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो 1665 में रॉबर्ट हुक, ठीक है, जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर जो है जो कॉर्क है वहाँ से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये जो होल्स हैं ये बेसिकली सेल्स हैं, ठीक है। और कॉर्क, और उन्होंने उसमें बॉक्स शेप स्ट्रक्चर जो है वो फाउंड की। उस कॉर्क में कौन सी स्ट्रक्चर, बॉक्स शेप जो है वो स्ट्रक्चर फाउंड की उस कॉर्क में, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एक आगे चलकर फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थ्योडर शेवान। थ्योडर शेवान ने जो है मतलब 1839 में यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल्स के बारे में बताया, और थ्योडर शेवान में 1839 में जो है वो सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। किसका कॉन्सेप्ट दिया? सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। और इन्होंने ये कहा कि जो सेल थ्योरी है इनके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। इनके मुताबिक सेल थ्योरी के 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इन्होंने ये बताया कि जो सेल थ्योरी का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं और मेड अप ऑफ सेल।
ठीक है। जो सेकंड पार्ट है वो ये कह रहा है कि जो सेल है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, जो ऑलरेडी मैं ऊपर सबसे पहले मैंने ये बताया हुआ है। जो थर्ड पार्ट है वो बेसिकली बेस्ड करता है ऑन द कंक्लूजन मेड बाय शेवान एंड एक और साइंटिस्ट दैट इज़ द शेल्डन, और वो ये कह रहा है कि जो द थर्ड पार्ट विच असर्ट दैट सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल comes from प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी ऑलरेडी कोई सेल मौजूद है और उसमें से ही फिर ये जो है जो सेल बन रहा है। तो मैं थोड़ा रिपीट कर लेती हूँ। सेल की डेफिनेशन है, सेल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल आपके पास दो तरह के, यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर हैं। सेल का जो आगाज़ हुआ था वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है एक कॉर्क माइक्रोस्कोप के अंदर रखा था, और फिर उस माइक्रोस्कोप के थ्रू उसने ये फाइंड किया कि जो कॉर्क है उसमें बॉक्स शेप स्ट्रक्चर है, और उसको इन्होंने नाम दिया जी सेल। अब थियोडोर शेवान 1839 में उसने सेल थ्योरी इंट्रोड्यूस की। सेल थ्योरी के 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं, और फिर उनमें से कुछ जो हैं वो फिर यूनिसेल्यूलर हैं और कुछ मल्टी सेल्यूलर हैं। ठीक है, आगे जी ऑल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेकेंड पार्ट ये है कि जितने भी लाइफ है उसका जो बेसिक ब्लॉक है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है ज़िंदगी की, वो सेल है। और जो थर्ड पार्ट है थ्योरी का वो ये कह रहा है कि सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, यानी कोई सेल मौजूद है और फिर वहीं से ही जो है मौजूद पहले सेल्स के मौजूद से ही दूसरा सेल बन रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो है ओवरव्यू है। अच्छा, अगर मैं इस ओवरव्यू के कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, 10 पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले कि जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है सेल का। सेकंड ये है कि किसने किया, रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया अंडर द माइक्रोस्कोप, और ये कब किया जी, 1665 में किया। सही है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो सेल है, जो वर्ड सेल है, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से कर लूँ, जो वर्ड सेल है वो कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है मतलब वो वर्ड कौन सा है, विच इज़ दी स्मॉल रूम, वहाँ से ये वर्ड निकला है। चौथा पॉइंट है कि सेल आपको दो तरीके से के मिलेंगे। एक है जी यूकैरियोटिक सेल है, और दूसरा है जी आपका प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, पांचवें पॉइंट में हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है। यूकैरियोटिक वो होता है जिसमें हैविंग न्यूक्लियस, यानी उसमें न्यूक्लियस मौजूद हो, और प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें न्यूक्लियोइड्स मौजूद हो। क्या मौजूद हो, न्यूक्लियोइड्स मौजूद हो, यानी जिसमें न्यूक्लियर रीजन मौजूद हो जिसमें फिर डीएनए हो। सही है, ये आगे इंशाल्लाह मैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल को आगे डिफाइन करूँगी। ठीक है, 6 पॉइंट की तरफ आ जाएं तो जो सबसे पहला सेल, फर्स्ट सेल अपीयर हुआ था ऑन अर्थ, ज़मीन पे, वो हुआ था अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो। 4 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, और वो सेल कौन सा था, दैट वाज प्रोकैरियोटिक। कौन सा था वो, प्रोकैरियोटिक था। ठीक है, 7वें पॉइंट की तरफ आते हैं कि आप यू कैन नॉट सी सेल विदाउट माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप के सिवा आप सेल को देख नहीं सकते। और अगर हम 8वें पॉइंट की तरफ आ जाएं तो ह्यूमन बॉडी में
यानी जो इंसान का जिस्म है, ह्यूमन बॉडी कंटेन 40 ट्रिलियंस सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। और कुछ इसमें जो है देयर आर मोर बैक्टीरियल सेल देन ह्यूमन सेल इन बॉडी, यानी बैक्टीरियल सेल तो और ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, 9 पॉइंट की तरफ आ जाएं। ग्रुप जो है, जब सिमिलर सेल ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी एक जैसे सेल की जब ग्रुपिंग हो जाती है तो वो बन जाते हैं जी टिश्यूज़। क्या बन जाते हैं? टिश्यूज़। और अगर वहीं पे हम बात करें ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल की, वहीं पे अगर हम डिफरेंट सेल की बात करें तो वो आपके बन जाएंगे जी ऑर्गन्स। ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और लास्ट 10 पॉइंट में इधर लिख देती हूँ। ठीक है, जो सेल्स हैं उनमें वेरिएबल लाइफ स्पेंस मौजूद है, यानी डिफरेंट सेल की डिफरेंट लाइफ स्पेंस है। ठीक है, सेल्स हैव वेरिएबल लाइफ स्पेन। हेयर सेल, स्किन सेल, बहुत सारे हैं। कुछ जो ऐसे हैं कि फ्यू डेज़ के लिए होते हैं और कुछ जो हैं वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। तो उनकी रेंज जो है वो स्टार्ट होती है फ्यू डेज़ टू एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ स्पेन। ठीक है जी, तो ये सेल के 10 फैक्ट्स थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर या प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। अभी समझें कि सेल्स की और ज़्यादा बातें रहती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह, और पॉजिटिव फीडबैक देंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं भी आई, कोई एरिया इम्प्रूव आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह जी हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।